सभी साथियों को नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी चुनाव का समय है। हमारे देश के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति अभी बनी हुई है। वर्तमान स्थिति में जो जनता पूरी तरीके से त्राही त्राही कर रही है और ज़्यादातर जनता बीजेपी का विरोध कर रही है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी निकल के आ जाती है। उस पर चर्चा करते हैं। अभी आज की स्थिति क्या है, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। तो हमारे जाने माने चेहरा नंदा भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। नमस्कार। जिंदाबाद। नंदा भाई, ये आज जो है चुनाव है और आप घर पे बैठे हुए हैं, ऐसा क्यों? नहीं, हम घर पे कहाँ हैं। अभी हम लोग चुनाव के दौरान अपना वोट डाल के आए हैं। देखिए ये निशान दिख रहा है। वोट डाल दिया है? हाँ, वोट डाल के आए हैं। हम सबसे देख रहे हैं कि भाजपा के विरोध में जो कैसा क्या माहौल चल रहा है, उसके हिसाब काम हो रहा है सबका। हम चाहते हैं कि सरकार से, भाजपा से देश को छुटकारा मिले, क्योंकि ये पहली सरकार है जिसने सीधा निशाना अम्बेडकर साहब के संविधान को, बाबा साहेब को और लोकतंत्र को निशाना बना रखा है कि लोकतंत्र की कार्यप्रणाली बदलेंगे, संविधान को बदलेंगे और बाबा साहेब का जो हस्तक्षेप जो दिखाई देता है पूरे भारत के अंदर, एक उनकी अमिट छाप है, उस शब्द छाप को ही ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए जो भी अम्बेडकरवादी लोग हों, भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हों या भारत के मूल निवासी लोग हों, वो कहीं ना कहीं बाबा साहेब के साथ खड़े हैं और इसलिए हम उनमें से एक हैं। इसलिए बाबा साहेब की विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है जो भारतीय संविधान है। उसके लिए हम लड़ेंगे और जो लोग कहते हैं बदलते हैं, बदल देंगे, ऐसे लोगों को हम बदल देंगे और देश के अंदर किसी लायक नहीं छोड़ेंगे ऐसे लोगों को जो भारतीय संविधान पर नजरें गड़ाए बैठे। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज की स्थिति आपने क्या देखी? आज की स्थिति है, सारा पूरा देश इसके खिलाफ है। भाजपा के पूरे देश में एक जन आक्रोश है, क्योंकि हर सिस्टम पे, हर चीज़ पे कह सकते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी फेल है। उसके पास सिर्फ धर्म के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। उसको लगता है कि बुरी हालत है, बार बार कभी थैले बांट देगी, कभी झंडे बांट देगी। तो इनके पास ये नहीं है कि भाई इन्होंने विकास क्या किया। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सिर्फ पंडितों का विकास दिख रहा है, पाखंडियों का दिख रहा है। इन्होंने काम करा थानों में मंदिर बना के, वहाँ के जो मंदिर में जो उन डीसीपी उनको पैसा दे रहा है, मंदिर के पुजारियों को। तो एक बात है, पुजारी कौन है? सिर्फ ब्राह्मण है और दूसरी जात के तो पुजारी है नहीं। तो पंडितों का फायदा हो रहा है और वहाँ से वो दलाली करेंगे, लोगों के, देश के लोगों की मुखबरी करेंगे। हर थाने में बैठ के वो एक अधिकार जमाएं जिसको कहते हैं मनुस्मृति। तो मनुस्मृति की स्थापना हो रही है, हर थाने में मंदिर बन रहा है। और लोकतंत्र तो ये कहता है, हमारा भारतीय संविधान कहता है, अगर वहाँ मंदिर बन रहा है और इनके बाप की तो ज़मीन है नहीं, थाने की ज़मीन, वो तो देश की ज़मीन है, देशवासियों की ज़मीन है। जिसमें थाना बना उसमें आप मंदिर कैसे बना सकते हो? मंदिर बना रहे हो तो मस्जिद भी बनाओ, गुरुद्वारा भी बनाओ, चर्च भी बनाओ, बौद्ध विहार भी बनाओ और जैन मंदिर भी बनाओ, सब बनाओ ना। सिर्फ एक मंदिर क्यों बना रहे हो? पाखंडी के लिए, ताकि वहाँ से वो मनुस्मृति को लागू करे और लाइजनिंग चले उसकी थानेदार से, और ऊपर जाके वो उनकी मुखबरी करे कि ये थानेदार सही नहीं काम कर रहा। और जो गलियों में, मोहल्लों में मंदिर है, उनसे इनका कंसर्न रहे। तो वहाँ से मुखबरी करके किसको फंसाना है, किसको नहीं फंसाना है, इनका काम ही है। शादी ब्याह कराते हैं, इनको सबको पता है कि किसकी बहन कहाँ ब्याही है, किसकी बेटी कहाँ ब्याही है, किसके बच्चे कहाँ ब्याहे हैं। तो इनसे बड़ा मुखबर कोई नहीं है। और जब दबाव की स्थिति डलवानी हो तो परिवार में उसके जो रिश्तेदार हैं उन पर दबाव में डलवा देंगे। जो आदमी आगे बढ़ रहा है तो वो आगे ना बढ़ पाए, इसलिए इन्होंने इस तरीके का एक जाल बिछाया है कि धर्म के नाम पे आप मंदिर खोलो। और मंदिर में सिर्फ पंडित ही क्यों बैठेगा, ब्राह्मण ही क्यों बैठेगा? अगर हिंदू हैं तो हिंदू दलित भी है, ओबीसी भी है, सिर्फ उनको दो। उनको पुजारी क्यों नहीं बना रहे हो आप? सर, दलित उनको 10,000 रुपये महीना क्यों नहीं? 10,000 रुपये महीना दे रहे हैं, बताइए, फ्री में बैठा हो अंदर। तो ऐसे तो अछूत है ना अछूत व्यवस्था आप लागू कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो भाई? तो हमने तो कह दिया बौद्ध विहार खुलवाओ ना। वो बौद्धिस्ट को मान रहा है जो दलित, तो बुद्ध विहार खुलवाओ, उसको भी 10,000 रुपये दो। नहीं तो उसके पुजारी को भी 10,000 रुपये दो। आप उसको क्यों नहीं दे रहे हो? तो आपका कहने का मतलब है कि पुजारी को 10,000 रुपये सैलरी हाँ लागू कर दिए? बिल्कुल, वो दे रहे हैं डीसीपी अपने हाथ से। तो मतलब उगाई तो वहीं से हो रही है, उन्हीं क्षेत्रों से उगाई हो रही है। और एक डीसीपी के अंदर 10-12 थाने आ रहे हैं, 10-12 थानों के एक डीसीपी 10,000 रुपये दे रहा है। तो लाख सवा लाख रुपए जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो इसका मतलब वो किसके लिए काम करेंगे? वो करेंगे ना भाजपा के लिए काम करेंगे ना, धर्म के नाम पे।
वही सिस्टम लोगों में जो आते हैं वहाँ पूजा पाठ करने, उसके कान में बोलेंगे भाजपा को वोट, मंदिर बनवाए, मंदिर मगर किसका फ़ायदा हो रहा है? जो वहाँ पूजा करने जा रहा है उनसे पूछो तुम्हारे को दिया मंदिर? किस जाति के लोग हैं पूजा करने जा रहे? और जो मंदिर पे बैठा है वो कौन है? वो ब्राह्मण है, तो दुकान उसकी चल रही है। तो फायदा भाजपा शासन में ब्राह्मणों का फायदा हुआ है, किसी का फायदा नहीं हुआ। और वो भी ब्राह्मण वो जो मंदिर में बैठा है, समझे? वही चिल्ला रहे हैं कि मंदिर साहब मंदिर बना दिया, मंदिर। अब रोटी तुम्हें मंदिर से मिल रही है, पूरे देश को थोड़ी रोटी मिल रही है। पूरे देश को रोजगार से रोटी मिलेगी। अब पूरे देशवासी मांगे तो उन्हें प्रधानमंत्री ये मूर्ख कहता है कि पकौड़ा बेचो। अबे पढ़ने लिखने के बाद पकौड़ा बेचने के लिए तो ये चुना था सर। लेकिन एक बात बताइए, जनता चाह भी तो नहीं रही है कि जो है कुछ और डिमांड करी जाए सरकार से? सरकार से डिमांड कह तो दिया, बदल तो रहे, मशीन नहीं हटा के दे रहे। कितनी बार कितनी पार्टियों ने विरोध करा, जनमानस नीचे स्तर पर विरोध करा, आप मशीन हटाने को तैयार नहीं है। आपकी बड़ी पार्टियां तो निकल के नहीं आई ना उसके बड़ी पार्टियों से क्या मतलब है भाई? इतनी सारी पार्टियां भारत में, और भाई गिनी चुनी वही जो बड़ी पार्टियां जो कह रहे हो आप, उन्हीं को आप मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है, उन्हीं को ही दिखा रही है। आप परोस भी तो वही रहे हो, ये या वो। तो और जो यहाँ 2500 पार्टियां जो रजिस्टर्ड हैं भारत के अंदर, उनको कौन दिखाएगा? क्या वो पार्टियां नहीं हैं? उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है? उनके नेताओं कौन दिखाएगा? उनके आंदोलन कौन दिखाएगा? तो आपने ही दिखाना, 3-4 पार्टियों को दिखाओ और अपना चलाते रहो दुकान। तो कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी बटी हुई है, वो भी एक रखी है। और उन्हीं में से एक पत्रकार है, ये तुम्हारे अजीत अंजुम लगाओ, अविनाश शर्मा लगाओ, तुम्हारे रवीश कुमार लगाओ, ये किसके लिए काम कर रहे हैं? कांग्रेस के लिए काम करते हैं। वह पुरुषन वाजपेयी है, वो किसके लिए? कांग्रेस के लिए काम। तो ये कांग्रेस और भाजपा के लिए काम करने वाले लोग हैं, इसलिए इनके चैनल भी चल रहे हैं। तो समाज के लिए काम कैसे होगा? समाज के लिए, देश के लिए काम करना है ना। वो तो एक दुकान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक वोट तो देनी चली जाती है उन्हीं को। भाई आप हावी उन्होंने कर दिया, उसके अलावा ऑप्शन नहीं छोड़ोगे तो क्या करोगे आप? और वहाँ माहौल ऐसा बनाते करे, इसको नहीं वोट खराब हो जाएगा, इसको नहीं वोट खराब हो जाएगा। किसी को आज़ादी से प्रचार नहीं करने दे रहे। आप गरीब आदमी हो, चुनाव कहाँ से लड़ेगा बताइए? पहले वो पर्चा भरेगा, ये करेगा, व्यवस्था कहाँ से? उनके क्या 15-15 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं बड़ी पार्टियों वाले। एक होल्डिंग जो लगता है MCD का या प्राधिकरण का, उस पर आप लगवाइए होल्डिंग, तो कितने का? 15 दिन का भी किराया उसका 1.5-2 लाख रुपए है एक होल्डिंग का। और ये कितने लगा चुके हैं? हजारों लगाते हैं होल्डिंग। और एक आदमी जो गरीब आदमी है वो 1-1.5 लाख रुपए पूरे चुनाव में खर्च कर पाता, तो कैसे लड़ पाएगा? हाँ मुझे बताइए ना। तो जो करोड़ों रुपए लुटा रहा है तो उसका मतलब डकैती करेगा। और भारत निर्वाचन को आयोग को चाहिए, जो लड़ रहे हैं चुनाव, अगर वो करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं तो भारत निर्वाचन आयोग जो चुनाव लड़ रहा है उसके अकाउंट में पैसे नहीं डाल सकते, तो उसकी छापने की सामग्री या जो खर्च हो रहा है उसका खर्च भारत निर्वाचन आयोग को देना चाहिए, ताकि गरीब आदमी भी करोड़पति लोगों चुनाव लड़ सके, ताकि लोकतंत्र जिंदा रह सके। उन्हें भी लड़ने का अधिकार होना चाहिए। सबको कहें लोकतंत्र जिंदा है। अब गरीब आदमी लड़ेगा नहीं, गरीब आदमी को फिर क्या? गरीब आदमी तो वोट लेने के लिए पैदा नहीं हुआ, सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है। फिर काहे का लोकतंत्र बचा? तो इसे भारत निर्वाचन आयोग को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी चुनाव लड़ेगा तो उसको आर्थिक मदद किस चीज़ से करेंगे? पोस्टरों से, बैनरों से, इन चीज़ों से। उसके इन चीज़ों को सुविधाएं देंगे और वहाँ से वो अपनी पेमेंट करे, तब तो गरीब आदमी सर्वाइव कर पाएगा और लोकतंत्र में विश्वास रख पाएगा। अब लोकतंत्र का तो मंत्र भी ये कर दिया लूटतंत्र है, तो लुटेरे आ रहे हैं, लोकतंत्र को लूटतंत्र में बदल दिया, वो लूट रहे हैं, चाहे पैसे से वोट, चाहे कैसे ही वोट। गरीब आदमी तो बेचारा ईमानदारी से काम करेगा, पूरा जीवन निकाल देगा अपने मिशन पे, इस पे, तो आपको कोई वोट नहीं देगा, ना आपको पार्टी टिकट देगी। आप मिशन में लगे रहिए, बाबा साहब को मानिए, सबकी आपकी विचारधारा को जाने नहीं देगा। और आप खड़े हो गए तो कह देगा अरे साहब वोट काटने आ गया है, तो ये तो वोट कटवा हो गया। चाहे आप कितने भी विचारधारा के पक्के हो, बाबा साहब की विचारधारा बोले वोट, इसकी औकात क्या है? इसके बाद क्वेश्चन ही क्यों खड़ा हो गया? अच्छा, जिसमें अकल नहीं है वो पार्टी से खड़ा है, इसकी मदद कर, समझे नहीं? तो जो सच्ची सोच के हैं इन्हीं में से एक मान्यवर काशीराम थे, जिन्होंने कभी इस चीज़ को नहीं सोचा, अपनी विचारधारा को बढ़ाया। उन्होंने कहा एक नोट और एक वोट। लेकिन अभी आरोप लगा दिए ना, जो आरोप लगा रहे मूर्ख हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। उन्हें लगता है कि काशीराम को टारगेट करके, तो मुझे तो लगता है काशीराम और बाबा साहब को कोई टारगेट करके आगे बढ़ जाएगा, उस समाज उसके ऊपर थूकेगा जो इनका विरोध कर रहा है। मैं सच्चाई कह रहा हूँ। प्रोफेसर भी जो कोई भी हो, चाहे प्रोफेसर हो चाहे कोई भी हो, अगर मान्यवर काशीराम का कोई विरोध कर रहा है, बाबा साहब का विरोध कर रहा है, तो पूरा भारतीय समाज, भारत के लोग उसको थूकेंगे उसके मुंह पे
और अगर वो ऐसा कर रहा है तो अवश्य ही ब्राह्मणवाद की चाटुकारिता कर रहा है। अच्छा, जो अभी चुनाव की स्थिति जो बनी हुई है उसे आप कैसे देखते हैं? चुनाव की स्थिति तो चल ही रही है, आप तो देख ही रहे हो। ले आए वो अपने रास्ते पर, ले आए कांग्रेस की ओर। भाजपा ने लूट लिया, हम 10 साल में कांग्रेस की ओर। इंडिया गठबंधन बना दिया, आएगा यही भाई, कम ज़्यादा सीटें आएंगी। और अगर मोदी भी आ जाता है तो वो गठजोड़ से आ जाएगा। मशीनें हैं इनकी, मशीन हटाना नहीं चाहते। कांग्रेस आंदोलन नहीं करना चाहती मशीन पे, केजरीवाल ढंग से करना नहीं चाहता। ये वही केजरीवाल है, कहीं जो कहता था कि भाई बाबा साहेब और भगत सिंह की विचारधारा पे चलेंगे, ऐसी मानसिकता नहीं है। और परेशान होता तो सीधा कहाँ जाता था ये? बापू की समाधि पे, महात्मा गांधी की समाधि पे। अब जेल से छूट के आया तो कहाँ गया? हनुमान मंदिर। तो इनकी सोच अलग है। बापू की समाधि भूल गए, बाबा साहेब को भूल गए, भगत सिंह को भूल गए, अब इन्हें हनुमान याद आने लगा। कल इनको फायदा मिलेगा। पकड़ जो है, जो कानून से छूटे हैं वो बाबा साहब के कानून से छूटे हैं। नहीं तो फिर मंदिर क्यों गए? ना बाबा साहेब के लिए गए, ना बापू को मानता था, ये बहुत बड़ा गांधीवादी बनता था, तो गांधी के समाधि पे भी नहीं गए। जय हनुमान करने गए, वहाँ से यात्रा निकाली। कुछ दिनों बाद लगेगा कि इन्हें नाथूराम गोडसे के हिसाब से होगा तो नाथूराम गोडसे के समाधि बनवा देगा, वहाँ चला जाएगा। तो ये अवसरवादी लोग हैं, गिरगिट जैसी मानसिकता के लोग हैं और विदेशी मानसिकता से ओतप्रोत हैं। ये कुल मिला के इनकी सोच यही है कि जो भारतवासी हैं, भारत के मूल्यवासी हैं, उनका खून कैसे चूसा जाए, चाहे कांग्रेस है, भाजपा है, आम आदमी है। ये सारे वो उसी मानसिकता के लोग हैं जिन्हें आप कह सकते हो कि मनुवादी विचारधारा के पोषक लोग हैं, जो शोषण करना चाहते हैं भारतीय समाज का। उनसे हमारी लड़ाई है। अच्छा, जो अभी जो चुनाव हैं, चुनाव में किसको आप देख रहे हैं कि जो है अधिक सीट लेके आएगा? देखिए, सीट तो कोई भी लेकर आए। हम तो ये कह रहे हैं कि बहन जी, अगर हमारी बहन जी की सीटें 30 से 35 भी आ गई तो उन्हें प्रधानमंत्री बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। मैं लिख के दे दूँगा। 30-35 सीट में कैसे बहन जी बच जाएंगी? नहीं, 30-35 बननी है। आंकड़े तो यही बता रहे हैं, 30-35 सीट अगर बहन जी की आ जाती हैं, कोई भी प्रधानमंत्री बनने से बहन जी को नहीं रोक सकता, क्योंकि उसमें एनडीए गठबंधन की भी परेशानी हो जाएगी और इंडिया गठबंधन की, क्योंकि ये 30-35 का आंकड़ा ही फंसेगा बहुत भयंकर, देख लेना आप। और इस 30-35 के खेल पे ही सारे काम होने हैं। और नहीं तो ये चाहते हैं भाई, मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, तीसरे फ्रंट की बात आएगी तो हाँ वो तैयार नहीं होंगे। और बहन जी का एक ऐसा नाम है, स्थिति ऐसा है कि इंडिया गठबंधन की मजबूरी हो जाएगी, बहन जी के साथ खड़े, वहाँ कहीं ना कहीं आनाकानी करेगी तो कांग्रेस करेगी, ममता बनर्जी भी कर सकती है, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी मानसिकता के पोषक है ये। तो ये नहीं चाहते कि बहन जी को आगे आ जाए या उस तरीके से। तो बहन जी इसीलिए सोचा कि ये लोग मुझे लाना नहीं चाहते। ये चाहते तो बहन जी भी साथ होकर लड़ सकते थे। मैं चेहरा तो बनाते बहन जी को प्रधानमंत्री का, नहीं बनाया चेहरा, तो अपने आप में लगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनने दिया बहन जी को, सबसे बड़ी परेशानी है, सच्चाई है। तो क्या इस तरीके से कांग्रेस जीत सकती है? इसलिए कांग्रेस टारगेट कर रही है, बहन जी को टारगेट किया, मान्यवर काशीराम को टारगेट किया, हम बता ही रहे, देख ही रहे। तो उसके बाद वो दलाल हैं जो मिशन की बात करते थे, वो कमीशन खोर भी बाबा साहेब और मान्यवर काशीराम पे सवाल उठाने की बात कर रहे हैं, आप देख ही रहे उनको। तो इनके करने से कुछ नहीं होगा। बात यह है चुनाव की प्रक्रिया ऐसी है कि हर 5 साल बाद चुनाव आते हैं और भी चुनाव आएंगे, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हजारों बार चुनाव होते हैं। मान्यवर काशीराम ने कहा कि जितनी बार चुनाव होंगे उतने बेहतर हैं बहुजन समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए। हमें परिवर्तन हर वक्त अपनी जगह चोट मारनी है, बार बार चोट मारनी है। तो जो भी ये मत सोचो कि ये जो चोट मारी है ये हमारी जाया जाएगी, हर बार की चोट कुछ ना कुछ असर करेगी और आखिर में जीत हमारी होनी है। हम चोट मारते रहेंगे अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। बाबा साहेब ने कहा कि सत्ता जरूरी नहीं, मगर मान सम्मान स्वाभिमान गया तो हमारा सब कुछ जाएगा। और मान सम्मान स्वाभिमान बचा के रखोगे तो सत्ता आपके कदम चूमने लगेगी, ये कहा बाबा साहब। साथियों, आपकी क्या राय है? नंदा भाई के जो विचार हैं आपको कैसे लगे, हमारे चैनल पर जरूर बताएं। इसी के साथ नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जिंदाबाद भारत।